ईस्ट बंगाल अपना पहला होम गेम खेलेंगे अगेंस्ट एफसी गोवा इन द सॉल्ट लेक स्टेडियम ऑन फ्राइडे। दिस मैच विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द साइड्स। क्या ईस्ट बंगाल इस मैच में जीत हासिल कर पाएंगे? क्या होगा स्ट्रैटेजीज दोनों टीम्स के? क्या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है? और कौन कौन से की प्लेयर्स दोनों टीम्स से? सारी बात डिस्कस करेंगे और ये मैच का प्रेडिक्शन भी करेंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो इससे पहले 8 बार ही ये दो टीम्स आपस में खेल चुके हैं। 5 बार उनमें से एफसी गोवा ने जीत हासिल की है, बस एक ही बार जीत हासिल कर पाया ईस्ट बंगाल ने, और बाकी के जो 2 मैचेस हैं वो ड्रॉ हुए थे। सो द हेड टू हेड स्टैट स्टैंड दैट 5-1 in favor of FC Goa with 2 draws. So this tilts the scale in favor of FC Goa to quite an extent, but football एक ऐसा गेम है जो पिच पे खेला जाता है, ना कि पेपर पे। तो ऑन अ गिवन डे कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकता है। Both teams have to start from zero, and that's why all the stats and all the past records can go down the drain. So what can we expect from this match? Problems are plenty for East Bengal and coach Carlos Cuadrat. ईस्ट बंगाल सफ़र कर रहा है अपना जो पिछले सीजन का बीमारी है उससे ही। लास्ट सीजन भी ईस्ट बंगाल ने 23 या 24 पॉइंट्स ड्रॉप किए थे। मोस्ट ऑफ द मैचेस दे स्कोर्ड फर्स्ट एंड देन दे कुड नॉट होल्ड द लीड। दे कंसीडेड इन द लास्ट स्टेजेस ऑफ द गेम टू आइदर ड्रॉ द गेम और लूज द गेम। इस सीजन में भी स्टोरी कुछ ऐसा ही है। केरला ब्लास्टर्स के अगेंस्ट ईस्ट बंगाल ने लीड लिया, लेकिन वो लीड 5 मिनट भी लास्ट कर नहीं सका। इसके बाद ईस्ट बंगाल ने दोबारा कंसीड किया और अल्टीमेटली मैच 2-1 से हार गया, पहला गोल स्कोर करने के बाद भी। सो द मेन प्रॉब्लम इज दैट ईस्ट बंगाल का जो डिफेंस है वो बहुत शेकी लगता है आफ्टर दे हैव स्कोर्ड अ गोल। देयर इज सीवियर नर्वस एनर्जी अमॉन्ग द बैक फोर एंड कार्लोस क्वाद्राट विल बी वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस। इवन लास्ट मैच अनवर अली डिड कमिट मिस्टेक्स अंडर हाई प्रेशर, और उन्हीं के ब्लंडर के वजह से सेकंड गोल कंसीड करना पड़ा और गेम हारना पड़ा। विद प्लेयर्स लाइक साडिकू एंड ड्रासिच पाउंसिंग ऑन एवरी लूज बॉल, it will be a very nervous and cagey affair for the back four of East Bengal. Apart from defense, East Bengal will have grave concerns in the goalkeeping department with Prabhsukan Singh Gill having a horrendous match against Kerala Blasters FC. East Bengal का बहुत ही एक important player है Prabhsukan Singh Gill under the sticks, and if he is in poor form, the entire defense will be affected. In the left-hand side of the defense though, Mark Zotanpuya had been really good last match. After Chungnunga's red card, Mark Zotanpuya has got a place in the East Bengal 11, and thankfully he was able to deal with all the attacks coming from the right hand side of the field against Kerala Blasters. और उसने राहुल केपी को बहुत अच्छा मार्क किया था लास्ट गेम। और इस मैच में भी मार्क जोतनपुया विल लुक टू डोमिनेट द फ्लैंक, स्पेशली अगेंस्ट आउट ऑफ फॉर्म बोरिस सिंह, जिनका लास्ट मैच बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। प्लस मार्क जो ऑल्सो पुट इन सम ग्रेट ग्राउंडेड क्रॉसेस फ्रॉम द फ्लैंक्स, ही मेक्स सम अटैकिंग रन, helps the team in defense, and his balls are pretty dangerous too. तो काफ़ी चौकन्ना रहना पड़ेगा गोवा के डिफेंस को, especially ओडेई को, in clearing these dangerous balls from Mark Zo. In the midfield, Saul Crespo has been great in the last match, has been attacking loose balls, has been trying to recover possession, and he will look to do the same this time. Mahdi Talal though has been a bit lackluster in last match with his passes going astray. ज़्यादा accurate नहीं थे उनके passes last match, उनके जो long balls थे वो भी accurate नहीं थे। तो इस मैच में he will look to provide more accurate passes to the likes of Diamantikos and Saul Crespo. तमांग जो कि सेंटर बैक है गोवा के, उसका लास्ट मैच काफ़ी खराब रहा है। अगर ऐसा ही प्रदर्शन चलता है उसका, तो नेक्स्ट मैच में अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ मादी तलाल एंड सॉल क्रेस्पो ही विल बी स्ट्रगलिंग. He has to do much better covering because Diamantikos will be pouncing at every loose ball, और Diamantikos तक बॉल ना पहुंचे इनका जिम्मेदारी रहेगा तावांग और ओडेई के पास। ओडेई को भी बहुत बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा बिकॉज ओडेई हैज बीन द मेन विलन फॉर एफसी गोवा इन द लास्ट 2 मैचेस, conceding 2 back-to-back penalties in 2 matches and costing FC Goa the game. So Odeyi, being such an experienced leader at the back, will look to marshal his troops from the back and will look to counteract the threat of Mahdi Talal and Diamantikos. Udanta Singh जो कि अपने नेचुरल पोजीशन पे नहीं खेल रहे, उनको एकोमोडेट किया गया है राइट बैक पोजीशन में। He will have a very tough job in front of him. I would personally go for Seriton Fernandez instead of उदांता सिंह। हालांकि नंद कुमार शेखर जो लेफ्ट फ्लैंक से खेलता है, उनका भी फॉर्म काफ़ी खराब रहा है फॉर ईस्ट बंगाल इन द लास्ट 2 मैचेस, लेकिन उनके पास एक बढ़िया मौका है टू डोमिनेट द लेफ्ट फ्लैंक अगेंस्ट अ वीक एंड आउट ऑफ पोजीशन उदांता सिंह। जिक्सन सिंह, हु विल बी द डीएम, नीड्स टू प्ले एज अ पिवट
एंड हेल्प इन स्विचिंग द फ्लैंक्स। उनके थ्रू दोनों फ्लैंक्स स्विच होगा और वो एक बहुत अहम रोल प्ले करेगा इन द मिडफील्ड टू ब्लॉक द अटैक्स फ्रॉम ड्रैजिच एंड हेरेरा या फिर कार्ल मैग्यू, जो भी खेलते हैं। दिस विल बी अ ग्रेट बैटल इन मिडफील्ड टू वॉच बिटवीन जीक्सन एंड देयर टू फॉरेन डिफेंसिव मिडफील्डर्स, बिकॉज जो भी इस बैटल को जीतेगा वो टीम इस गेम को कंट्रोल करेगा, मिडफील्ड को कंट्रोल करेगा और गेम का जो टेम्पो है, गेम का जो पेस है वो भी सेट कर पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों टीम के लिए, जीक्सन के लिए, कार्ल मैग्यू या फिर हेरेरा के लिए, टू विन द की बैटल्स इन द मिडफील्ड। द अटैक ऑफ ईस्ट बंगाल इन द लास्ट मैच हैज बीन अ लिटिल बिट बेटर देन देयर मैच अगेंस्ट बेंगलुरु एफसी। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है ईस्ट बंगाल का वो ये है कि दोनों विंग्स इनऑपरेशनल हो गया है ड्यू टू द वेरी पुअर फॉर्म ऑफ नंद कुमार शेखर एंड महेश सिंह। महेश सिंह नाउडम लास्ट मैच में फिर भी थोड़ा बेहतर खेला। He is trying to come back to his original groove, gave some threatening crosses, make some incisive runs last match, but उनको इससे भी improve करना पड़ेगा and he has to find himself in goal scoring positions and also find himself putting in good and dangerous crosses for the likes of Diamantikos। लेकिन जो प्रॉब्लम है नंदा का वो है डिसीजन मेकिंग। नंदा बहुत खराब डिसीजन मेकिंग दिखाया है लास्ट 2 मैचेस में, बहुत टाइम ले रहा है, बॉल होल्ड कर रहा है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा ड्रिबल करने की कोशिश में वो बॉल लूज भी कर रहा है। कभी कभी गेम को सिंपल रखना चाहिए, जो वो नहीं कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू मच विद द बॉल एंड दैट इज लीडिंग टू हिज डाउनफॉल। लेफ्ट हैंड साइड से कोई अटैक ही नहीं बना था लास्ट मैच, अपार्ट फ्रॉम जोथन पुया's few crosses, there was no such attack from Nandakumar Sekhar. Although Nandakumar Sekhar did give the key pass in the only goal that they scored, but that was towards the center midfield and not from the flanks. तो फ्लैंक्स काफ़ी इनऑपरेशनल हो गया है ईस्ट बंगाल का और कार्ल स्क्वाड्रेट चाहेंगे टू प्ले विष्णु और सायन और बोथ इफ बोथ द विंगर्स कंटिन्यू विद देयर पुअर फॉर्म, और ये ऑप्शन कंसिडर करना होगा कार्ल स्क्वाड्रेट को इन द अपकमिंग मैचेस। लेट्स सी, आई थिंक ही विल स्टिल स्टिक विद नंदा एंड महेश इन द फ्लैंक्स फॉर दिस गेम। एक जो पॉजिटिव बात है ईस्ट बंगाल के लिए वो ये है कि जो साइड बैक्स है एफसी गोवा के, उदंत सिंह एंड जय गुप्ता, ये दोनों के दोनों बहुत ही खराब फॉर्म में रहे इन द लास्ट 2 गेम्स और मे बी आकाश सांगवान को हम लोग देख सकते हैं इन प्लेस ऑफ जय गुप्ता। बट जो भी हो, थोड़ा सा वीकनेस तो दिखा है इन द साइड बैक पोजीशंस फॉर FC Goa. So this will be a great opportunity for Nanda and Mahesh to find their form back against an out of form Jay Gupta and Udanta Singh. Maybe अगर सेरेटन फर्नांडिस खेलते हैं तो फिर बात कुछ अलग होगा, या फिर अगर आकाश सांगवान भी खेलते हैं, मैं मनोलो मार्केस की जगह होता तो डेफिनेटली सेरेटन फर्नांडिस और आकाश सांगवान से स्टार्ट करता, बिकॉज आकाश सांगवान का जो क्रॉसेज है वो काफ़ी डेंजरस रहता है, उसका अटैकिंग वर्क रेट भी काफ़ी हाई है और डिफेंस तो अच्छा है ही। So Akash Sangwan even is in contention for national team call-up. We will see if he starts for FC Goa next match. और आपको तो पता ही है दोनों टीम के कोच मैनोलो मार्केस ही है, तो अगर आकाश सांगवान अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे तो शायद उनको नेशनल टीम का कॉल अप भी मिल जाए इन द अपकमिंग फ्रेंडलीज इन अक्टूबर। फॉर FC Goa they will target the right hand side of the East Bengal defense, जहाँ पे मोहम्मद राकिब खेलते हैं, जिनको लास्ट गेम नोआ सदोई ने नचाया था। So that is a weak link in the East Bengal defense. तो गोवा चाहेंगे कि वही से अटैक करे एंड दे हैव अ वेरी गुड लेफ्ट विंगर इन ब्राइसन फर्नांडिस। हालांकि लास्ट गेम थोड़ा ठंडा रहा ब्राइसन का, लेकिन ही हैज इम्प्रेस्ड इन द फर्स्ट गेम एंड गोवा विल होप दैट ही फाइंड्स हिज फॉर्म एंड ब्राइसन विच इज पेस with his physical ability will be a key threat from the left hand side, especially with Rakib defending those runs and defending those crosses. Rakib needs to do very well in defense and needs to stop the runs from Bryson and needs to stop his crosses. Otherwise, East Bengal will be in great danger with the likes of Armando Sadiku, who is great with headers. Last game भी उसने एक thumping header से equalize करके ही एक point दिलाया था against Mohammedan FC. और एक जो बहुत बड़ा पॉजिटिव है गोवा का वो है लक्ष्मीकांत कट्टीमनी. He has been outstanding अंडर द स्टिक्स. लास्ट गेम 6-7 सेव्स किए और कुछ क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज डिनाई किए थे मोहम्मडन को, और इसी के वजह से उन लोगों को 1 पॉइंट मिला था. ही हैड बीन अ की फिगर एंड जब आपका गोलकीपर अच्छा होता है तो डिफेंस को भी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है और बैक लाइन एक बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को नजर आता है. बट वी कांट से द सेम अबाउट ईस्ट बंगाल बिकॉज गिल हैज बीन डिजास्टर्स लास्ट मैच as we just discussed, and due to his mistakes it will be very important for Hector Eustace to be on top of his game because he will be the one who will be marking Armando Sadiku. हालांकि आर्मांडो सादिकू को ज़्यादा सप्लाईज नहीं मिले हैं लास्ट 2 गेम में, बट जितना उनको बॉल मिला है ही हैज स्कोर्ड 2 goals in 2 matches, so he is clinical. So our centre backs need to stop the ball from arriving at his feet. This game will be mainly played in the midfield and mainly played through the central areas of the pitch because
दोनों फ्लैंक्स में दोनों टीम्स के विंगर्स काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं, दोनों टीम्स के साइड बैक्स भी काफ़ी वीक नज़र आ रहा है. तो मे बी इट विल नॉट बी अ flank based game, it will not be a wingers game, it will be more of a center midfielders game. So we are hoping to see more attack from the midfield. जैसा कि केरला ब्लास्टर्स के अगेंस्ट भी मिडफील्ड से ही ज़्यादा गेम ऑर्केस्ट्रेट किए थे ईस्ट बंगाल ने और गोल भी किया था. सेम विथ एफसी गोवा, वो लोग भी मिडफील्ड से ही अटैक ऑर्केस्ट्रेट किए थे अगेंस्ट मोहम्मडन एफसी एंड दे हैड स्कोर्ड अ गोल टू. द की प्लेयर्स फॉर ईस्ट बंगाल इन दिस मैच विल बी मातिलाल एंड जीक्सन सिंह, एंड फॉर एफसी गोवा इट विल बी डेजन ड्रासिच एंड लक्ष्मीकांत कट्टीमनी. So these are my picks for tomorrow's game, and I would go for a 2-1 win over East Bengal. थोड़ा सा bias तो है ही towards East Bengal because I am a East Bengal fan and I hope that they get their first win, but it will be a very, very tough challenge. East Bengal will be backed by their home fans, so it will be a home advantage for them. It will be an away game for FC Goa, but Manolo Marquez will be trying very, very hard, and the likes of Dejan Vrasic and Armando Sadiku will look to capitalize on every weakness of East Bengal in the game on Friday. So that will be a video, guys. Thank you for joining in. Thank you for watching the video. Do like this video and do subscribe to this channel and share this video with your friends. Tune into our live streams of ISL because we are covering the entirety of ISL, and we hope to see you in our live streams and have an interactive session while enjoying the matches. Thank you so much. Goodbye. Stay safe.